आत्मन। आज के इस चिंतन सत्र में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जीवन जीने का दृष्टिकोण। प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन की परिभाषा भिन्न हो सकती है। कोई सुख को धन में खोजता है तो कोई स्वतंत्रता में। आइए आज हम स्वयं का निरीक्षण करें और समझें कि हम किस विचारधारा का समर्थन करते हैं। 1. व्यक्तिगत दृष्टिकोण, पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग। कुछ व्यक्तियों के लिए जीवन का अर्थ अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति और निर्णय लेने की अटूट स्वतंत्रता है। उनके अनुसार यदि व्यक्ति के पास भोजन, वस्त्र और आवास के साथ साथ अपने मन के अनुसार जीने का अधिकार है तो वो जीवन सफल है। इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अपने शुभ अथवा अशुभ कार्यों के लिए किसी को उत्तर देने का मानसिक दबाव अनुभव नहीं करना चाहते। वे स्वयं के स्वामी बनकर जीना ही जीवन का वास्तविक सार मानते हैं। 2. सामाजिक दृष्टिकोण, प्रतिष्ठा और संबंधों का मार्ग। दूसरे वर्ग के लिए जीवन की सार्थकता समाज के भीतर निहित है। उनके दृष्टिकोण में धन, मान और पद प्रतिष्ठा के साथ साथ सभी सगे संबंधियों का साथ होना अनिवार्य है। वे संबंधों की मधुरता और सामाजिक स्वीकार्यता को सर्वोपरि मानते हैं। उनका ध्येय ऐसा जीवन जीना है जहां उन्हें किसी से छिपकर न रहना पड़े और वे समाज के सम्मुख गौरव के साथ खड़े हो सकें। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आत्मविकास का मार्ग। आध्यात्मिक विचारधारा रखने वाले व्यक्तियों के लिए सांसारिक उपलब्धियां गौण हैं। उनका मानना है कि जब तक मनुष्य स्वयं का पूर्ण विकास न कर ले और अपने भीतर उस परम स्थायित्व, शांति को प्राप्त न कर ले, तब तक संसार की समस्त वस्तुएं व्यर्थ और क्षणभंगुर हैं। इनके लिए आत्म साक्षात्कार ही जीवन की एकमात्र वास्तविक सफलता है। 4. मूर्खता का दृष्टिकोण, संकीर्णता का मार्ग। अंत में एक ऐसा दृष्टिकोण भी समाज में देखने को मिलता है जिसे केवल मूर्खता की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें व्यक्ति स्वयं को ही अंतिम सत्य मान लेता है। उसका अहंकार उसे यह विश्वास दिलाता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है और शेष सभी संसार गलत है। ये विचारधारा विकास के द्वार बंद कर देती है और व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाती है। हमें ये जांचना होगा कि हम किस पायदान पर खड़े हैं। क्या हम केवल अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं या हम समाज के साथ जुड़कर चलना चाहते हैं? क्या हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हैं या अहंकार के वश में होकर दूसरों को गलत सिद्ध करने में लगे हैं? याद रखिए, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। आशा है कि आज की ये चर्चा आपके अंतर्मन को झकझोरने और सही दिशा दिखाने में सहायक सिद्ध होगी। स्वयं को सुधारना ही संसार को सुधारने की पहली सीढ़ी है। अपना निरीक्षण करते रहें और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का जीवन उज्जवल, विवेकपूर्ण और मंगलकारी हो। पुनः भेंट होगी। सादर प्रणाम।